डबल पावर फॉर्मूला के साथ। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाथी तेरी कहानी, हाथी तेरी कहानी। अगर आपको लगता है मैं गुस्से वाला हूँ, ठीक है, मैं हूँ गुस्से वाला, मगर मुझे आप लोगों से ऐसी बदतमीजी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे आप लोग तो घबरा गए। मैं मजाक कर रहा था। कि लिस्ट मैंने तैयार तो कर ली है। इस लिस्ट में जितने लोग हैं, यशपाल सर के वफादार लोग हैं ये सब। मैं यही तो नहीं चाहती कि कंपनी का एक भी वफादार यहाँ पे काम करे। इस लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, उन्हें 1 महीने के बाद के टर्मिनेशन का नोटिस भिजवा दो। देखा ना तूने रूपी, वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, सच में यार संजू, ही इज अ वेरी नाइस मैन और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। वो तो है, आखिर मेरी मम्मी पापा की पसंद है। तुम्हारी तरफ से कितने बाराती आने वाले हैं, अगर ये पता चल जाए तो हमें तैयारी करने में, हॉल बुक कराने में आसानी हो जाएगी। और देखिए अंकल, मेरी तरफ से 1-2 करीबी रिश्तेदार रहेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। बॉस, हमने पता लगा लिया कि चंदर कहाँ छुपा है। अब चंदर वही करेगा जैसा हमने तय किया है। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, उसके बाद मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैंने करण के कातिल को पकड़ लिया और इस वक्त वो मेरे कब्जे में। देवराज के रास्ते में जो भी आता है, उसके पास फिर दुनिया में और कोई रास्ता नहीं बचता। अब ऐसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ सर, और मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। क्या है कि अभी मेरी बेटी राधा कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है। तुम्हें उसके सामने ये कबूल करना है कि करण का कत्ल तुमने किया। जी, ऐसी हालत में आप कहाँ जा रही है? अभी तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही है। अम्बा मैं ठीक हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही है बीबी जी? मैं एक जरूरी काम से अपने घर जा रही हूँ, शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। तो जब साहब आएंगे तो तू उन्हें बता देना कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हूँ, ठीक है? बीबी जी, मैं आपके साथ चलूँ? नहीं अम्बा, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। बीबी जी, साहब को पता चलेगा तो मुझ पर काफी नाराज हो जाएंगे कि मैंने आपको ऐसी हालत में जाने दिया। अरे उन्हें किसी से नाराज होना आता ही कहाँ है। वो समझ जाएंगे कि मैं किसी जरूरी काम से ही गई। अच्छा, जब वो आ जाए तो उन्हें प्लीज खाना दे देना और देखना कि वो मेरा इंतजार ना करें। बीबी जी, आप रात में वापस तो आ रही है ना? अम्बा, शादी के बाद अपने घर में एक भी रात रुकी हूँ क्या? मैं वापस आ जाऊंगी। अगर इस बार तूने कोई गलती की तो जिंदगी भर पछताएगा। तुझे जो समझाया गया है सिर्फ वही करना है, क्योंकि आज के बाद देवराज ने अपने अलावा सब पे भरोसा करना छोड़ दिया है। समझा? ठीक से मानो इसे। सुनो, तुम सब लोग छुप जाओ, जाओ छुप जाओ।
पापा। पापा कौन है वो हत्यारा जिसने मेरे करण का खून किया है? कहाँ है वो इंसान जिसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली? पापा कहाँ है वो हैवान, मेरी जिंदगी मिटाने वाला हत्यारा कहाँ है? पापा बेटा तुम हमेशा यही समझती रही ना कि मुझे तेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं। बेटा उस वक्त मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन पूरा कर रहा था, लेकिन आज मैं अपनी बेटी को दिया वादा पूरा करने जा रहा हूं। बेटा मुझे करण से कोई शिकायत नहीं थी, मुझे शिकायत थी तो सिर्फ उस दुख से जो उस वक्त मेरी बेटी के नसीब में लिख दिया गया था। बेटा मैं तो हमेशा तेरी खुशियां चाहता हूं, क्योंकि किसी भी बाप को अपनी बेटी की मांग का सिंदूर पहुंचने के बाद चैन नहीं मिलता। बेटा मुझे भी चैन नहीं मिल रहा था कि जब तक मैं करण के कातिल को नहीं ढूंढ लेता, लेकिन आज मैंने वो करण के कातिल को ढूंढ लिया। बेटा उसके लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा था, उसने वो काम पूरा कर दिया और आज करण का कातिल मेरी गिरफ्त में है। मैं बताता हूं तेरे को, आ मेरे साथ। वो देख, वो रहा करण का कातिल। वो देख, वो रहा करण का कातिल। क्या बिगाड़ा था मेरे करण ने? क्यों मारा मेरे करण को तुमने? बोलो, मेरे करण की क्या दुश्मनी थी तुमसे? हाँ, तुमने ऐसा किया? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों मारा मेरे करण को? पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने करण के हाथ में एक बैग देखा तो मुझे लगा शायद वो घर से काफी पैसे लेके आया, तो वो बैग छीनने के लिए मेरे से हाथापाई हो गई और उसी झगड़े में मेरे हाथों से खून हो गया। मैं करण को मारना नहीं चाहता था, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था मगर उसने पहले ही दम तोड़ दिया और मरते मरते वो एक ही बात कह रहा था, राधा मुझे माफ कर देना। करण का खून मुझसे झगड़े में हुआ था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। राधा, छोड़ इसे, छोड़। इसकी सजा कानून देगा। इसमें मेरी बेटी की खुशी अच्छी नहीं है ना? ये जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसता रहेगा। मैं इसे वो सजा दिलवाऊंगा कि ये याद रखेगा। इसकी जगह सिर्फ जेल में है, जेल में, और कहीं नहीं। पापा आप इसे सजा दिलवा कर रहेंगे? पापा मुझे बोलिए, पापा आपको मेरे प्यार की कसम है, पापा इसे सजा दिलवा
ऐसा रहिएगा आप। ये छूटना नहीं चाहिए, पापा से सजा मिलनी चाहिए। मेरे सारे के कातिल हैं। चला। मेरे सारे के कातिल हैं। चल बेटा। अजय साहब, मैं आपका खाना आपके कमरे में ले आऊं? नहीं, रात बहुत हो गई, तुम जाकर सो जाओ। मैं राधा से कह दूंगा, वो ले आएगी। अजय साहब, बीवी जी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ गई? जी, वो कह रहे थे कि वो उनकी मम्मी के वहाँ जा रहे हैं और उन्हें कुछ जरूरी काम भी था। कोई बात नहीं, घर पर सारा दिन बैठकर बोर हो जाती हूँ, मॉम की भी याद आती होगी। मैं उसका इंतजार करूंगा। और हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक थी ना? बीबी जी की तबीयत एकदम अच्छी तो नहीं थी। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। बीबी जी बोल के गए हैं कि उन्हें आने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपका खाना आपके कमरे में ले आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। भूख लगेगी तो मैं खुद ले लूंगा। बीबी जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वक्त के साथ साथ इस घर के लोगों की भूख भी उड़ गई है। इस घर में रोज खाना पकता है, लेकिन खाने के वक्त कोई हाजिर नहीं रहता। तेरी कहानी हो। हेलो। कौन? गौरी? जीजू, कैसी हो? मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी। हाँ, बस थोड़ा सा डाइटिंग करके ना स्लिम ट्रिम हो रही हूँ आपकी तरह। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आवाज से तो ठीक नहीं लग रहे। दी कैसी है? बात करवाइए ना। अरे, मुझे अभी अम्बा ने बताया कि राधा तो तुम्हारे पास भी है। नहीं, दी यहाँ आने वाली थी। हाँ, मैं बस अभी घर पहुंचा तो अम्बा ने बताया कि वो तुम्हारे पास नहीं है। अब जीजू, मेरी दी भी कितनी किस्मत वाली है ना, आपको उनका कितना ध्यान है। मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, मुझे भी रितु को फोन करना है। हाँ जीजू, जैसे दी यहाँ पहुँचती है ना, मैं फोन करूँगी। ओके, बाय। किसका फोन है बेटा? जीजू का। क्या क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि दी यहाँ पहुंची है या नहीं। राधा यहाँ आने वाली है? हाँ, जीजू जब घर पहुंचे तो अम्मा ने उन्हें बताया कि दी यहाँ के लिए निकल पड़ी है। लेकिन अभी तक तो यहाँ पहुंची नहीं। बेटा कहीं रास्ते में कुछ? मम्मा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दी पहुंच जाएगी। लेकिन बेटा उसे अब तक। मम्मा, डोंट वरी। कॉफी। आपकी जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। यू मेक माई डे। हेलो रितु, मैं अजय बोल रहा हूँ। जीजू, कैसे हैं आप? राधा के साथ जिंदगी कैसी बीत रही है? और आपका काम कैसा चल रहा है? और अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? रितु राधा के बारे में पूछ रही है। इसका मतलब
राधा रितु के पास भी नहीं है। हेलो जीजू, कुछ बोलते क्यों नहीं, बताइए ना। अच्छा एक काम कीजिए, मेरी राधा से बात करवाइए। रितु वो राधा घर पर नहीं है, मुझे लगा वो तुमसे मिलने गई है। क्या? पर जीजू राधा यहाँ तो नहीं आई, सब ठीक तो है ना? वो आपको बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है? लो राधा आ गई। सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। बाय। अजय और राधा के बीच किसी तरह की कोई टेंशन तो नहीं है ना? तेरी कहानी। राधा कहाँ चली गई थी? मुझे चिंता हो रही थी। अम्मा ने बताया कि तुम अपने घर गई हो। मैंने वहां फोन किया था, पर पता चला कि तुम वहां नहीं हो। अजय, मैं वहां नहीं गई थी। घर में मन नहीं लग रहा था, सोचा थोड़ा बाहर टहल आऊं। अच्छा किया। थोड़ी बहुत आउटिंग तो सबके लिए जरूरी है। मुझे तो बस तुम्हारे पैर की चिंता हो रही थी। अब कोई दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ होकर भी नहीं हो। तुम कुछ परेशान लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अजय। और तुम्हारे होते मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। और अजय, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें तो बताऊंगी ना। तुम्हारे अलावा अब मेरा बच्चा ही कौन है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद ले लूंगा। नहीं अजय, मैं लेके अरे कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये किसे फोन कर रहे हैं? चंदर, तुमने अपना जुर्म तो कबूल कर ही लिया है और मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर, मैंने वही किया जो आपने कहा और जरा सा आपने मुझसे वादा किया था। क्या मुझे माफ कर देंगे? मुझे छोड़ देंगे आप? हेलो हेलो जी, नहीं आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं कोई और नंबर डायल कर रहा था, गलती से आपका नंबर लग गया। आई एम सॉरी जी, थैंक यू। चंदर, तुम्हें आजाद होने की बहुत जल्दी है ना? सर, मैंने अपनी गलती मान ली है। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आगे से कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई, मेरे खिलाफ तो तुम तब जाओगे जब मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हाँ? चंदर, तुम अपना विश्वास तो पहले ही खो चुके हो और वैसे भी हमारे धंधे में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, या तो पैसा या फिर गोली। देवराज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तुम्हें क्या मालूम कि देवराज क्या कर सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से तुम यहां तक पहुंच गए। सॉरी चंदर, तुम्हारा वक्त तो अब खत्म हो चुका। देवराज साहब,